नमस्कार दोस्तों। आज है 2 नवंबर 2025 और आज की न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और इस सेशन का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, किस शहर को यूनेस्को ने अपनी रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ को यूनेस्को ने अपनी रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने अपनी समृद्धि अवधि पाक कला विरासत के लिए लखनऊ को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यूनेस्को ने 31 अक्टूबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 43वें महासभा सत्र के दौरान लखनऊ को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया है। यह मान्यता लखनऊ की सदियों पुरानी अवधी रसोई जैसे गलौती कबाब, बिरयानी, चाट और मलाई मक्खन और खाद्य संस्कृति को समर्पित है, जो स्थानीय सामग्री, शेफ समुदाय, पारंपरिक बाजार और सतत विकास पर आधारित है। लखनऊ अब भारत का दूसरा शहर बन गया है जो इस श्रेणी में शामिल है। पहला शहर हैदराबाद है जिसे 2019 में शामिल किया गया था। यह घोषणा विश्व शहर दिवस 2025 पर की गई है। इसमें 58 और शहरों को शामिल किया गया है अन्य देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 1 अक्टूबर 2025 को सियोल एयरबेस पर आयोजित अपनी 76वीं सशस्त्र बल दिवस परेड के दौरान ह्यूनमू 5 बैलिस्टिक मिसाइल का पहली बार सार्वजनिक अनावरण किया। इस मिसाइल को स्थानीय मीडिया द्वारा मॉन्स्टर मिसाइल नाम दिया गया है क्योंकि यह 36 टन वजनी, 16 मीटर लंबी और 8 टन के कंक्रीट बैलिस्टिक वारहेड को ले जाने में सक्षम है, जो भूमिगत बंकर्स 100 मीटर गहराई को नष्ट कर सकती है। इसका रेंज 600 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक का है। यह जो है उत्तरी कोरिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह दक्षिण कोरिया की 3 एक्सिस रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है जो उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए विकसित की गई है। यह 2017 में अमेरिका द्वारा लगाए गए पेलोड प्रतिबंध को हटाने के बाद इसका विकास तेज हुआ है। इन पर जो 2017 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था उसको हटाने के बाद जो है इस पर और तेज़ी से काम हुआ और यह 2023 में सफल परीक्षण के बाद 2025 में पूरी तरह यह तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर जागो पहल किस संस्था या राज्य पुलिस द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस के द्वारा साइबर जागो पहल की शुरुआत की गई है। साइबर जागो पहल पंजाब पुलिस के राज्य साइबर अपराध द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई। यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों को इंटरनेट के खतरों जैसे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग और फेक न्यूज़ से बचाने और जिम्मेदार डिजिटल उपयोग सिखाने पर केंद्रित है। पहल के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें बच्चों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइबर जागो पहल पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियांकुंडी नींबू का निर्यात किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। भारत ने पहली बार इंडी नींबू जो कि कर्नाटक की है
और पुलियांकुंडी नींबू जो कि तमिलनाडु की है, दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। भारत ने इसे इंग्लैंड में निर्यात किया है। कहाँ पर निर्यात किया है? इंग्लैंड में। ये नींबू खास है क्योंकि इनकी खुशबू और स्वाद सिर्फ इन इलाकों में ही आता है। 28 अक्टूबर 2025 को हवाई जहाज से भारत ने 500 किलो नींबू को इंग्लैंड भेजे हैं। इससे किसानों को अच्छी कीमतें मिलेगी और दुनिया को भारत के खास फसल पता चलेंगे। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी उत्पाद को दिया जाने वाला ऐसा चिन्ह या पहचान है जो यह बताता है कि यह उत्पाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है और उसकी गुणवत्ता, प्रसिद्धि या विशेषता उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जैसे कि दार्जिलिंग चाय केवल पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। बनारस साड़ी केवल बनारस में ही बनाई जाती है ऐसी साड़ियाँ। जैसे नागपुर संतरा केवल नागपुर में यह प्रसिद्ध है। मैसूर सिल्क कर्नाटक के यह पहचान है। जैसे एक है मिथिला पेंटिंग, यह मिथिला पेंटिंग जो है बिहार में मधुबनी में मिलते हैं, ये वहाँ के लिए फेमस है। इसी तरह से जीआई टैग है जो एक क्षेत्र से संबंधित होता है और वहाँ के एक विशेष भौगोलिक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन फेस परियोजना, अमेजन फेस प्रोजेक्ट किस देश में शुरू की गई है? सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेजन फेस परियोजना शुरू की गई है। अमेजन फेस प्रोजेक्ट जो है यह फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेरिमेंट प्रोजेक्ट अमेजन वर्षा वन में चलाया जा रहा है। एक वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में वायुमंडल में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का अमेजन जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कैसे काम करेगा। इसमें जंगल के एक हिस्से में विशाल लोहे के टावरों के माध्यम से हवा में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाएगा ताकि वैज्ञानिक यह माप सके कि प्राकृतिक परिस्थितियों में पौधों और पेड़ कैसा व्यवहार करता है। इस तकनीक को कहा जाता है फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेरिटमेंट, जैसे इसे शॉर्ट में फेस कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है यह जानना कि पेड़ पौधे बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह अध्ययन करना कि अमेजन वर्षावन जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को कैसे प्रभावित करते हैं। जंगलों की कार्बन सोखने की क्षमता का मूल्यांकन करना। दोस्तों, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टेनिस। भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी और 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने शनिवार को पेशेवर टेनिस को अलविदा कह दिया है, जिससे एटीपी टूर पर उनके 2 दशक से अधिक के कैरियर पर विराम लग गया है। 45 वर्ष के बोपन्ना ने आखिरी बार इस सप्ताह पेरिस मास्टर्स में खेला, जिसमें वह कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक के साथ पहले दौर में हार गए थे। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई डेविस मुकाबले, ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की के साथ 2017 में फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल खिताब जीता, जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम था। इसके बाद 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैथ्यू एवडेन के साथ पुरुष युगल खिताब जीता था। उन्होंने 2023 में एवडेन के साथ इंडियन वेल्स खिताब जीता। तो 43 वर्ष के सबसे उम्रदराज एटीपी मास्टर्स चैंपियन बने थे। वह 2024 में सबसे उम्रदराज युगल नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य बनने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। 1 नवंबर 2025 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि केरल अब भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा के एक विशेष सत्र के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह ऐतिहासिक घोषणा की।
यह उपलब्धि 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अत्यंत गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत हासिल की गई है। इस परियोजना के तहत लगभग 64,006 अत्यंत गरीबी परिवारों की पहचान की गई थी और उनकी विशिष्ट ज़रूरतों जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा के अनुसार व्यक्तिगत सहायता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एनवीडिया। एनवीडिया दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 ट्रिलियन हो गई। कितना? 5 ट्रिलियन हो गई है। एनवीडिया 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनने के पीछे का मुख्य कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की भारी मांग। एनवीडिया ने जून 2023 में पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप पार किया था। उसके बाद कंपनी ने अगले 12 महीने में अपने बाजार मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी और लगभग 16 महीने बाद 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई। पिछले 5 वर्षों में एनवीडिया के स्टॉक में 1500% से अधिक वृद्धि की गई। विश्व शाकाहारी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। शाकाहारी जीवन शैली के लाभों और पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस शाकाहारी जीवन शैली से जुड़े स्वास्थ्य, पर्यावरण और नैतिक लाभों को बढ़ावा देने, शाकाहारी आंदोलन का जश्न मनाने और दुनिया भर में अधिक लोगों को इस जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु मनाया जाता है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य जानवरों के प्रति करुणा और सहानुभूति बढ़ावा देने। यह दिन पशु शोषण के सभी रूपों से बचने के महत्व पर जोर देता है, न केवल भोजन में बल्कि कपड़ों जैसे चमड़ा और ऊन, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन जैसे सर्कस और चिड़ियाघर में भी। स्वास्थ्य लाभ, यह शाकाहारी प्लांट आधारित आहार के कई स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाता है। शोध से पता चलता है कि प्लांट आधारित भोजन हृदय रोग और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है, साथ ही समग्र कल्याण को भी बढ़ावा दे सकते हैं। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल कहाँ शुरू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में मॉडल युवा ग्राम सभा पहल शुरू की गई है। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों को स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ना। इसके माध्यम से युवाओं को ग्राम सभा की कार्यप्रणाली को समझने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और सामुदायिक विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों पर लक्षित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्टैटिक जी के रैपिड फायर। पहला है अपना हिस्ट्री का सेक्शन। पहला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है 1757। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? सही आंसर है 1930 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1919 में। भारतीय संविधान, अब पॉलिटी से क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? 2 सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब देखते हैं विज्ञान और आविष्कारक। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। सूर्य में कौन सी गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है? हाइड्रोजन। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? सही आंसर अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? सही उत्तर ऑक्सीजन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा और स्टैटिक जीके में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।